हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर सेशन की। आज है 2 अक्टूबर एंड आई नो आज हॉलीडे है आप सबकी, बट स्टिल आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर हमें लर्न हमेशा करते रहना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी की टीचिंग्स थी कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस की, ठीक है। तो उनकी वो जो टीचिंग है उस पर हम सबको चलना चाहिए, ठीक है। उनकी काफ़ी फ़िलोसफी अगर आपने रीड करी हो तो काफ़ी अच्छी फ़िलोसफी है उनकी, ठीक है। और उसमें से एक इम्पोर्टेंट है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, तो वो काफ़ी मतलब इम्प्रेसिव है, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे विदाउट एनी डिले। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है कि रिसेंटली MS स्वामीनाथन, ठीक है, ये पास अवे हो गए थे, ठीक है। तो आपको बताना है ये काफ़ी फेमस पर्सन थे कौन सी फील्ड में, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर की फील्ड में थे और आपने फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, तो वो MS स्वामीनाथन ही थे, ठीक है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे ये MS स्वामीनाथन, और इन्हें फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता था, ठीक है। और ये 98 की एज में पास हुए, ठीक है। स्वामीनाथन ये इन्होंने सोशल रेवोल्यूशन लाया था थ्रू इनकी पॉलिसी से, ठीक है, टू रेस्क्यू इंडिया फ्रॉम फेमाइन लाइक सर्कमस्टांस इन 1960 में, जब हमारे पास फूड की शॉर्टेज होने वाली थी, ठीक है, और फेमाइन मतलब अकाल पड़ने वाली सिचुएशंस बनने वाली थी, तब इन्होंने इंडिया की हेल्प करी थी। और इन्होंने फाउंड करा था MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया क्या हाई यील्ड वेराइटी सीड्स ऑफ वीट, ठीक है। तो वीट के, ठीक है, हाई यील्डिंग सीड्स इन्होंने फाउंड करे थे, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन आ पाया था, ठीक है। क्यों आपको बताइए कि अगर सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो उस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। और इसके अलावा वो डायरेक्टर जनरल भी रहे ICR के, ठीक है। आपको बताना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कब तक, 1972 से लेकर 1980 तक। इसके अलावा वो डायरेक्टर जनरल रहे हैं इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, ठीक है, 1982 से 1988 तक। और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड मिला 1986 में, फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ मिला 1987 में, टेलर प्राइज़ फॉर एनवायरनमेंट अचीवमेंट इन 1991 में मिला, प्लानट एंड ह्यूमैनिटी मेडल ऑफ इंटरनेशनल जोग्राफिकल यूनियन मिला 2000 में मिला इन्हें, ठीक है। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट के पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब भी इन्हें अवार्ड मिले। इसके अलावा रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला 1971 में। तो आप देख सकते हैं कितने मतलब इनका आप पूरी जर्नी देखिए, कितने सारे इन्होंने अवार्ड्स वगैरह जीते हैं, ठीक है। तो इनका नाम प्लीज़ ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST शे क्या है? तो GST शे, ठीक है, इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म है, जो कि लॉन्च करा है किसने, सिडबी ने, ठीक है। और इनका एम क्या है, ताकि एनहेंस किया जाए इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी ऑफ MSME स्मॉल, ठीक है। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। और इन्होंने लॉन्च करा है ऐप बेस्ड इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है GST शे। और ये अनाउंस करा था सिडबी के चीफ जनरल मैनेजर राहुल ने, ठीक है। GST शे। आपको बताना है कि अभी गूगल का बर्थडे था, तो ये गूगल का कौन सा बर्थडे था हाल ही में, तो ये गूगल का 25th बर्थडे था। आपने शायद गूगल में देखा भी होगा। अगस्त 1998 में गूगल ने रिसीव करा था ऑफिशियल बर्थ सर्टिफिकेट इन द फॉर्म ऑफ 1 लाख चेक फ्रॉम एंडी, ठीक है, जो कि को फाउंडर थे ऑफ सन माइक्रोसॉफ्ट। और गूगल स्टार्ट हुआ था एज ए बैकरब इन दी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, डॉम रूम। और आपको बताइए कि लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ठीक है, ये 2 ब्राइट माइंड से, ठीक है, कंपनी की सक्सेस पे। आपको बताना है इन विच सिटी भारतीय भाषा उत्सव प्रोग्राम विंग ऑर्गेनाइज। तो भारतीय भाषा उत्सव आपका प्रोग्राम हुआ था लखनऊ में, ठीक है, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बताना है इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया का रैंक है 40th, ठीक है। इंडिया का रैंक कभी 81st हुआ करता था, आप यहाँ देख सकते हैं 81st से 2015 पे डायरेक्ट अभी
40 रैंक पे आ चुका है इंडिया, ठीक है। 2022 में भी 40 रहा था, 2021 में 46 था। तो देख सकते हैं आप इंडिया इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, 132 कंट्रीज़ में से इंडिया का क्या है 40th रैंक रहा है, ठीक है। और ये रिपोर्ट किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी थी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और ये फ़ोटो तो आपने खैर देख ही ली है ना। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आपको बताना है कौन से वो इंडियन हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन वुमेन वुशु 60 kg कैटेगरी एट द एशियन गेम्स, ठीक है। तो एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है रोशमिना देवी ने, ठीक है। इंडिया रोशमिना देवी वॉन सिल्वर मेडल इन दी 60 kg वुमेन वुशु कैटेगरी इन दी एशियन गेम 2023। और उसी शूटिंग इवेंट में द मैन की बात करें तो मैन 10 मीटर पिस्टल टीम, ठीक है, इन्होंने गोल्ड जीता है। आपको बताना है कि ड्यूरेशन क्या है संकल्प सप्ताह की, प्रोग्राम लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। वैसे आपको नाम से पता चल गया संकल्प सप्ताह, ठीक है। तो इसकी ड्यूरेशन है 1 वीक की, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च करा था वीक लॉन्ग प्रोग्राम फॉर एस्पिरेशनल ब्लॉक इन द कंट्री कोल्ड संकल्प सप्ताह इन न्यू दिल्ली, ठीक है। एंड प्रोग्राम इनोग्रेटेड इन दी भारत मंडप where about 3000 panchayat and block level public representatives from across the country participate. Which character did Sir Michael Gambon portray in the Harry Potter film series? तो सर माइकल गैम्बन, ठीक है। आपको शायद इनके नाम से ना पता चले, लेकिन आपको सबको एल्बस डम्बलडोर का तो पता होगा, ठीक है। तो उनका करैक्टर इन्होंने हैरी पॉटर की मूवी में निभाया था, ठीक है। और अभी इनकी भी क्या रिसेंटली डेथ हो गई है, ठीक है, 82 की एज में, ठीक है। डम्बलडोर आप देखी होंगे सबने। सर माइकल वॉज दी बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग इन्होंने प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर का करैक्टर निभाया था इन 6 ऑफ द 8 हैरी पॉटर फिल्म्स, ठीक है। तो 8 में से 6 सीरीज़ में डम्बलडोर रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, ठीक है, फ्रेंच डिटेक्टिव और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ करी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है डम्बलडोर। चलिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ताइवान फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड सबमरीन इन इंग्लिश? तो ताइवान ने जो हाल ही में अपनी फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप करी है सबमरीन, उसका नाम है हाई कुन, ठीक है, इंग्लिश में। और द वेसल वाज, वैसे इसका नाम है नरवाहल इन इंग्लिश एंड हाई कुन इन मैंडरिन, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा गलत हो गया, इसका नाम है नरवाहल, ठीक है। हाई कुन इसका नाम है मैंडरिन में। आफ्टर अ मिथिकल मैसिव फिश दैट कैन ऑल्सो फ्लाई, ठीक है। तो दोनों ही नाम याद रखिएगा, हाईकुन या फिर नरवाल, ठीक है। ये ताइवान की फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप सबमरीन है, उसका नाम है, ठीक है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ती साई रिंग वैन प्रिजाइड ओवर द लॉन्च सेरेमनी इन द पोर्ट सिटी ऑफ कोइशुंग, ठीक है। Narwhal is expected to enter these services in 2025, joining 2 existing submarine purchased from Netherlands in 1980s. ये आप देख सकते हैं ताइवान, ठीक है। Which event did India trio of Sarabjot Singh, Arjun Singh Chimma and Shiva Narwal win gold at the Asian Games in Hangzhou? तो इन्होंने मैन 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ये तीनों, ठीक है, टीम इवेंट था। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। इंडिया हैज़ एक्यूमुलेटेड ओवर 25 मेडल्स 30, ठीक है, उसमें टैली ऑफ 25 मेडल्स। सो गाइज, ये अभी मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मेडल की टैली वैसे बढ़ चुकी है, अभी 8 नहीं, अभी 10 की अप्रोक्स, या फिर उससे ज़्यादा मे बी अभी गोल्ड हो चुके होंगे, इसमें 8 लिखा हुआ है, ठीक है। बट आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह और शिवा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में इंडिया को गोल्ड दिलाया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।